हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले पॉन के बारे में, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि देखो, मैं है ना बचपन से ही पॉन से बहुत ज़्यादा एडिक्ट था। मैंने अभी लगभग 6 मंथ पहले एक वीडियो बनाई थी पॉन के ऊपर, जिसमें मैंने पूरी स्टोरी बताई थी अपनी कि कैसे मैं बेसिकली हूँ यूपी से, ठीक है। पर बॉर्न एंड बॉर्न मेरा गुजरात में हुआ था। एक बार मैं जा रहा था एंड मैंने मास्टरबेट कर लिया था स्टार्टिंग में ही। उसमें स्लीपर कोच होती है, तो मैं उसी अंडरवेयर में एंड तक गया था, ठीक है, यूपी तक गया था। एंड हालांकि वो स्मेल कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बदल नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि मैं बस में था। इतना डिस्गस्टिंग मेरा पास्ट रहा है पॉन को लेकर, ठीक है। एंड उस टाइम पर मैंने तुम्हें ना बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अगर मैं समराइज़ करूँ अभी, हालांकि मैं उस वीडियो का लिंक तुम्हें अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम फ्री हो, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं तुम्हें क्यों फोन से छुट्टी देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उसको समराइज करूँ, तो मैं ये कह रहा था उस वीडियो में कि दरअसल क्या होता है कि एक बच्चा होता है, ठीक है। कोई भी एक बच्चा है, वो जब भी छोटा से बचपन से वो आसपास जब भी अपने देखता है, ठीक है, वो क्या देखता है? बॉलीवुड देखता है, वो सॉन्ग सुनता है, वो एड्स देखता है, ठीक है। वो लोगों को देखता है बिहेव करते हैं अपने आसपास। तो उसके दिमाग में उसके एक्सपीरियंसेस किस बेस ऊपर बनते हैं? इसी बेस ऊपर बनते हैं, राइट। उसकी जो फ्यूचर में जो उसकी चाह होगी अंदर से, जो उसकी आवाज़ होगी, उसको जो अचीव करना होगा, वो अपने सराउंडिंग में ही देखेगा ना, राइट। अगर मैं किसी के दिमाग में ये आइडिया प्लांट ही ना करूँ, किसी भी बच्चे के दिमाग में, कि कोई साइंटिस्ट भी बन सकता है, साइंटिस्ट जैसी कोई पोस्ट भी होती है, उसको पता ही नहीं है, तो मैं लगता है कि उसको साइंटिस्ट बनने के सपने आएंगे? नहीं आएंगे, राइट। वही होता है हमारे साथ। हम जब 24 घंटे बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, 24 घंटे सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, एड्स देखते हैं, और तुम हर जगह देखोगे, देखो इंसान है, इंसान की दो, इंसान है तो एनिमल, राइट। और हर एक एनिमल की दो ही नीड्स होती हैं, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। हमारे बायोलॉजी की नीड है ये। अभी जब हम इंसान हैं, हमने इतना सारी चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर ली है, तो हमारे लिए सर्वाइवल तो बहुत ईजी हो गया। जो आया रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को ये कंपनियां जो भी हैं, ठीक है, बॉलीवुड से लेकर जितनी भी एड कंपनीज हैं, जितनी भी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, सब के सब लोग इतना ज़्यादा वेपनाइज कर रहे हैं तुम्हारे अगेंस्ट, ताकि तुम्हारा अटेंशन ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में रह सकें। तुम देखोगे तो मैं तुम्हें एक रील अभी दिखाता हूँ, ठीक है। मैं उस रील के हिसाब से ये लड़की इतना ज़्यादा पैसा कमा रही है जस्ट फ्रॉम ओनली फैंस। अपना बदन दिखा के इतना पैसा कमा रही है। ऑब्जेक्शन उसमें नहीं, ऑब्जेक्शन इसमें है कि कोई एक रैंडम लड़की के बदन को देखने के लिए लोग इतने ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। एंड दैट इज द थिंग। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन की इतनी नीड है, ठीक है। हमने बचपन से वही चीज़ देखी है। जब तुम किसी चीज़ को बचपन से ये इतना, मान लो कोई छोटा लड़का है, उसको इतना उतना नॉलेज नहीं है, उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है, जब बचपन से वही चीज़ देखेगा बार 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 बार। अगर हीरो जीत रहा है तो वो क्या कर रहा है? सेक्स कर रहा है। अगर हीरो रो रहा है तो वो क्या कर रहा है? सेक्स कर रहा है। अगर हीरो रोमांटिक फील कर रहा है, तो मतलब हीरो कुछ भी कर रहा है। हीरो तब तक हीरो बनी बनता ही नहीं जब तक उसको किसी से प्यार नहीं होता। बाकी तो वो साइड कैरेक्टर है। मोस्टली मूवीज में तो यही दिखाते हैं ना, कि जिसकी हीरोइन मर जाती है, जिसकी शादी नहीं हो पाती, वो कॉमेडी कैरेक्टर होता है, कॉमेडी रिलीफ के लिए होता है, साइड कैरेक्टर बन जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि उसके पास तो हीरोइन नहीं है। उसका मरना तो फाइनल है। उसका तो मतलब अगर वो कितना भी ताकतवर हो, उसका मरना तो फाइनल है। क्यों? क्योंकि उसके पास हीरोइन नहीं है। एंड दैट्स अ ब्लडी थिंग। तो हमारे दिमाग में क्या हमेशा रहेगा कि प्यार पाना, सेक्स पाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में। तो ये लड़का जब बड़ा होगा, तुम्हें क्या लगता है जाए वो जाने अनजाने वो क्या ढूंढ रहा होगा? तुम्हें पता है, मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ ना, ठीक है, उनका फोकस कैसा होता है? मैं सरकारी नौकरी कर लूँ तो मुझे दहेज अच्छा मिल जाएगा, लड़की अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। मैं अगर ये नौकरी करूँगा तो मेरा पैकेज इतना आएगा, और इतने पैकेज में मेरे जो जाति है उसमें इतनी ज़्यादा लड़कियां मान जाती हैं। अरे यार, इतनी लड़की मानेगी नहीं, मतलब वो करियर जिसमें उनको अभी और 50-60 साल काम करना है, वो भी डिसाइड कौन से बेसिस ऊपर करते हैं कि लड़की कितना भाव देती है उस करियर को। सीरियसली, इतना ज़्यादा हम खो चुके हैं लस्ट में। एंड हमारी गलती भी नहीं है उसमें, हमको बस ट्रिक किया गया है। अगर तुम देखोगे ना, तो देखो, ये ये चीज़ अगर तुम ध्यान से सोचने जाओ तो कैसे होता है पता है? हमारा जो हम है, हम मैं कौन हूँ?
अगर मैं कुर्सी लूँ, ठीक है, कुर्सी के अंदर क्या क्या होता है, लकड़ी होती है और कील होती है, ठीक है। तो अगर मैं कील को सेपरेट निकालूँ और कील को अगर मैं कुर्सी को, तो क्या वो कुर्सी है? नहीं है। सेम अगर मैं लकड़ी है, कोई भी लकड़ी का पाइल उठा के तुम्हें दिखा दूँ और कह दो ये कुर्सी है क्या, तुम क्या कहोगे, ये कुर्सी है क्या? नहीं है, राइट। सेम हमारा जो ह्यूमन ह्यूमन सेल्फ है, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, हमारी कॉन्शियसनेस, दिमाग एंड हमारा बॉडी। अभी जब बॉडी की नीड सेक्सुअल है, ठीक है, दो मैंने भी बोली, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। कॉन्शियसनेस की नीड क्या होती है? किसी भी चीज़ से अटैच हो जाना, किसी भी चीज़ को कॉन्कर करना, ठीक है। वो हमारा ब्रेन, हमारा सॉरी कॉन्शियसनेस नहीं, ब्रेन हमारा कहता है कि हमें कुछ ना कुछ कॉन्कर करना है, किसी भी ना किसी चीज़ से अटैच हो जाना, हमारा मन कहता है वो। फिर आता कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या होती है कि हमारी जागृति, हम कितना जागृत है अपने बारे में, हम कितना जागृत है अपने एनवायरनमेंट के बारे में, हमारा एम क्या लाइफ में, हमें क्या लेगेसी छोड़नी है अपने पीछे। अब ये सारे लोग, जितनी भी मार्केटिंग एजेंसी, जितनी पॉन इंडस्ट्री, ठीक है, ये हमें तब ट्रैक कर पाती है जब हमारी कॉन्शियसनेस के पास कोई एम ही नहीं होता। और मोस्टली मेजर लोगों के पास नहीं होता, ठीक है। उनको पता ही नहीं होता उनको लेगेसी क्या छोड़ के जानी है, उनको पता ही नहीं होता उनका एम क्या, गोल क्या है। तो ब्रेन कौन सी चीज़ों से अटैच होगा? जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो वो कैसी चीज़ों पर अटैच होगा? जो उसको कहीं ना कहीं तो अटैच होना है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो उसको अटैच होना है। तो ऐसी चीज़ों पर अटैच होगा जहाँ पे उसको ज़्यादा डोपामिन मिल सके, लाइक दारू, लाइक सिगरेट, लाइक पॉन, इन सारी चीज़ों में। एंड जब तुम्हारा ब्रेन उसमें अटैच हो गया, तो तुम्हारी बॉडी भी उस हिसाब से रिएक्ट करने लगेगी। मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊँ तो देखो, मैं 2 हफ्तों से, ठीक है, रेगुलरली वीडियो बना रहा हूँ एंड मुझे ख्याल आना बंद हो रहे हैं पॉन के, ठीक है। मैं फोकस्ड हो रहा हूँ अभी धीरे धीरे। सेम तुम्हें भी लगा होगा कहीं पे कभी ना कभी कि तुम अगर अपने दोस्तों के साथ होते हो, तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड जब करते हो, तब तब स्पेशली तुम्हें इतना नीड नहीं लगती पॉन की, तुम्हें तब स्पेशली इतना अर्ज नहीं आती सिगरेट्स की। यू नो वाई? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को अटैच होने के लिए कुछ बेटर मिला है। सेम अगर तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई गोल नहीं है, तो आराम से कोई ना कोई तुम्हें उसके खुद के गोल के लिए तुम्हें ले जाएगा और तुमसे मजदूरी करवाएगा। और तुम सोचते रहोगे पूरी ज़िंदगी कि यार क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। तुम कुछ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, तुम वर्थलेस हो, तुम्हारी लाइफ वर्थलेस है, एंड दैट्स अ फकिंग ट्रुथ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बोली थी पिछली वीडियो में, बट आज मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने तब बोली थी जब मेरे पास सब कुछ था। लाइक मेरे पास गर्लफ्रेंड थी, मेरा मकान बन रहा था, हालांकि वो बाकी की सारी चीज़ें जो भी मैंने बोली थी वो तो सभी है मेरे पास, बस गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड फिर मुझे जो शौक लगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट रिलेशन था, एंड जिसके बाद मैं वापस से पॉर्न इंडस्ट्री में इतना घुस गया कि तुमने अभी मेरे पास्ट के थोड़े बहुत वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने रेफरेंसेस दिए हैं उस चीज़ के। एंड जैसे ही जैसे ही मेरे लाइफ में वापस से गोल आया, जैसे ही मेरे लाइफ में वापस से डिसिप्लिन आया, वापस से सारी चीज़ें ठीक होने लगी। एंड दैट्स द लाइव एग्जाम्पल। मैं फिर से फोन को छोड़ पाया बिकॉज आई हैव दिस, बिकॉज आई हैव यू ऑल, ठीक है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम मुझे थैंक यू कहते हो ना कि ग्रेट वीडियो, थैंक यू ब्रदर, ऐसे वीडियो डालते रहो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं वापस से इस हेल लुक से बाहर आ पाया। वापस से मैं देख पाया क्लियरली कि मेरी लाइफ से मुझे क्या चाहिए। वापस से मेरी कॉन्शियसनेस को एक गोल मिल पाया, एक एम मिल पाया, मेरे ब्रेन को अटैच होने के लिए कोई रीज़न मिल पाया, एंड मेरी बॉडी की अर्जेस अपने आप डाउन होने लगी। इट्स लाइक मैं तुम बताऊँ कि अगर तुम दिन में एक बार खाते हो 4 दिन के लिए, तुम्हें है ना 5वें दिन आराम से, जो तुम्हें 3 बार भूख लगती है उसकी जगह तुम्हें 2 बार भूख नहीं लगेगी। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि 3 बार भूख नहीं लगेगी, लेकिन कम लगने लगेगी। इनफैक्ट 2 बार ही भूख लगेगी। सेम अगर तुम दिन में 4 बार खाने लगोगे, तो आज के 4 दिन बाद तुम्हें हल्का हल्का महसूस होने लगेगा कि टाइम आ गया खाने खाने का, ठीक है। तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है जैसे हम उसको अडेप्ट कराना चाहें। अगर तुम्हारा ब्रेन किसी भी रैंडम चीज़ से अटैच होना चाहेगा जिससे उसको डोपामिन इजीली मिल रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कॉन्शियसनेस के पास कोई एम नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करेगी। तुम्हें लगेगा तुम्हारी बॉडी जो है वो वीक है, बट एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। तुम्हारा दिमाग वीक है। तुम खर्चा, मतलब तुम कचरा हो, सॉरी। अपनी लाइफ में ऐड करो चीज़ें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, कुछ तो तुम्हें पसंद होगा। मैं बोल ही नहीं रहा कि तुम्हें ना एग्ज़ाम जाके क्रैक कर देनी है यूपीएससी की। मैं तुम्हें बोल ही नहीं रहा कि जाके चांद पे जाके पैर रखो जाके। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें चेस पसंद है, खेलो।
रोज़ 1 घंटा चेस खेलो, तुम्हारा दिमाग अपने आप क्लियर हो जाएगा। तुम्हें लाइफ में, तुम कह रहे हो ना डायरेक्शन नहीं मिलती, तुम कहते हो कन्फ्यूजन है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सारे सवालों का जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिलने लगेगा जब तुम 1 घंटा चेस खेलने लगोगे। सीरियसली, बस इंस्टा इंस्टा स्क्रॉल मत करना है इस बयान है, ठीक है, यूट्यूब स्क्रॉल मत करना, मैं इन सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, रोज़ 1 घंटा क्रिकेट खेलो जाके। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है, किताबें पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है, जो भी तुम्हें लगता है उस हॉबी के लिए 1 घंटा निकालो रोज़। जब तुम ये करने लगोगे, तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि हाँ, चेंज पॉसिबल है। एंड तुम्हें ये पता है कैसा है कि तुम अभी पूरी तरह से पॉन के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, अपने डोपामिन सोर्स के लिए। तुम्हें लगता है अगर तुम पॉन छोड़ दोगे तो तुम कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक वो बन गया है ना, हुआ कि पॉन इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मैं सेक्स नहीं करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, मतलब वो सेक्स इज़ द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्यों, बचपन से ट्रेनिंग दी है हमारे दिमाग को, ठीक है। एंड जिस वजह से मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा डोपामिन सिर्फ पॉन से आ रहा है अभी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3-4 चीज़ों में। जब तुम 3-4 चीज़ों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो तुम्हारे दिमाग को बिलीव आएगा कि हाँ यार, इसके सिवा भी ज़िंदगी है। एंड जब तुम्हारे दिमाग को बिलीव आने लगेगा तो तुम उस साइकिल से अपने आप धीमे धीमे दूर होने लगोगे, और फिर काट दो। जब तुम बैंडेड लगाते हो, ठीक है, तुम्हारे मान लो यहाँ चीरा लग गया और तुमने बैंडेड लगाई, तो तुम क्या करते हो, धीमे धीमे निकालते हो क्या, फट करके निकालते हो ना। क्यों, अगर तुम धीमे धीमे निकालोगे तो और चीज़ें डैमेज होगी, जो रिपेयर हुआ है स्किन वो भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फाट करके निकाल दो फोन। तुम्हें, मैं तो बताऊँ, मैं है ना, बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, 2016 से फोन छोड़ने की ट्राई कर रहा था। एंड हर कोई यही बोलता है ग्रेजुअली छोड़ो, ये करो वो करो, ठीक है, हफ्ते में 1 बार करो। अगर तुम हफ्ते में 5 बार करते हो तो ट्राई करो कि 1 बार करो। दैट शिट डजंट वर्क, एटलीस्ट विथ मी इट डजंट वर्क, ठीक है। मेरे साथ तो वो काम नहीं करती। मेरे साथ तो यही काम करता हर बार कि डिस्ट्रीब्यूट करो चीज़ों को एंड फट करके काट दो उसको। दैट्स इट। एंड फिर मोमेंटम बनाओ। मोमेंटम, जैसे मैंने पिछली 1-2 वीडियो के पहले बोला था, कंसिस्टेंसी में नेगेटिव मोमेंटम भी होता है, पॉजिटिव मोमेंटम भी होता है। किसी भी हैबिट को अगर आपको अपनाना है तो उसमें पॉजिटिव मोमेंटम आता है, नेगेटिव मोमेंटम आता है जब आपको कुछ छोड़ना हो। आपने फाट करके काट दिया, तुम्हारा दिमाग बेचैन हो जाएगा। एटलीस्ट 3-4 हफ्ते तक तुम्हारा दिमाग बेचैन रहेगा। तब तुम्हें वही जो 3-4 चीज़ें मैंने तुम्हें कहा ना, डोपामिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तुमने, उन पर पूरी तरह से रिलाई करना। मैं मैं तुम्हें बताऊं, मोस्टली लोग यहाँ पर गलती करते हैं, पूरा व्हील पावर के ऊपर फोर्स कर देते हैं कि मैं आज से जिम जाऊंगा, ठीक है, और मैं पॉन नहीं देखूंगा, और मैं जर्नलिंग करूंगा। उससे क्या होता है कि देखो, एक तो तुम्हारे डोपामिन का सोर्स कट गया, ऊपर से तुमने व्हील पावर को तुमने अपने कर दिया एग्जॉस्ट। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा? 2 दिन काम करेगा, फिर तीसरे दिन तुम्हारी व्हील पावर एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। इट डजेंट शिट वर्क, ठीक है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर तुम फोन देखते हो रेगुलरली, अब तुमने क्योंकि चेस खेलना शुरू कर दिया है जो तुम्हें बचपन से पसंद है, तुमने बैडमिंटन भी खेलना शुरू कर दिया, तुमने लोगों से बात करना शुरू कर दिया, दोस्तों से बात करना शुरू कर दिया, भाई बहनों से, फैमिली से वापस से कनेक्शन बिल्ड करने की ट्राई कर रहे हो, ठीक है, उनके साथ बाहर जाते हो, घूमने जाते हो। अब तुमने पॉन कट किया तो तुम्हें जैसे ही अर्ज आएगी, तुम्हारे पास कुछ और है जो तुम्हें भले ही उसके जितना नहीं, पर डोपामिन हाई तो दे ही सकता है, थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत पर दे सकता है। इंस्टीड कि पूरा दिमाग की कचरा कर देना, ठीक है। और जब तुम ऐसे 30 दिन 40 दिन निकालते हो, तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि शिट यार, मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा था सिर्फ इस चीज़ में। एंड दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं मेरे लिए उखाड़ने को, कितनी सारी चीज़ें अचीव करने को, कितनी सारी चीज़ें घूमने को, ट्रैवल करने को, कितनी सारी चीज़ें ट्राई करने को। एंड लाइफ इज़ नॉट इन जस्ट दिस रूम, बाहर निकलो, ठीक है। एंड द लास्ट ट्रिक आई वांट गिव यू, कि जब तक तुम सोने ना जा रहे हो तब तक तुम बेड पे ना बैठो, लिटरली। अगर मैं तुम बताऊँ ना, एक टाइमर ले लो, ठीक है, या फिर एक मोबाइल में है ना, एक टाइमर रखो 7 घंटे का। जब भी सोने जाओ वो टाइमर चालू कर दो, फ़ोन साइड में रख दो, वो टाइमर बजे तब उठाओ। फिर बेड पे तब तक ना लेटो जब तक वो दिन खत्म नहीं होता और तुम वापस से टाइमर लगाने ना जा रहे हो। बैठना भी नहीं है, लेटने की बात भी नहीं कर रहा मैं, बैठना भी नहीं। उससे क्या होगा, उससे तुम्हें फोन देखने का ख्याल अपने आप ही नहीं आएगा मेजरली केसेस में। और ना अपने रूम में, अगर तुम्हें कोई काम नहीं तो अपने रूम में मत रुको, अगर तुम्हें कोई काम नहीं तो अपने घर में मत रुको, बाहर रहो जितना हो सके। स्टार्टिंग के डेज में, स्पेशली स्टार्टिंग के डेज में तो तुम्हें कुछ एकदम रूल लिख लेना है, ठीक है, दिमाग पे, कि मैं अपने बेड पे बैठूंगा ही नहीं।
जब तक ये 30 या 40 दिन नहीं हो जाते, मैं सिर्फ 7 घंटे लेटने के लिए आऊँगा इस बेड पे, एंड दैट्स इट। तुम्हारा दिमाग भी ट्रेन हो जाएगा, तुम भी ट्रेन हो जाओगे, एंड दिस इज हाउ यू विल एंड योर एडिक्शन। मिलते हैं 30-40 दिन के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारा फोन का एडिक्शन छूटा या नहीं छूटा। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।